अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया। आपकी आवाज प्रिय परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है। परमेश्वर के नाम को फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन हमें जीवित रखा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन उसने हमें यहाँ पर बिठाया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्लान होता है कि कौन कहाँ पर उपस्थित होगा। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति के उसके प्लान्स के अलावा, वचन कहता है उसके प्लान्स के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। आइए हम आज वचनों में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपके बीच में एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है, हालेलुया, हम काम पर जाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो डेली ऑफिस जाया करता है, ठीक है, डेली ऑफिस जाया करता है। और जब वो ऑफिस जाता है तो वो जो है बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही परिश्रम करता है। हालेलुया। बहुत ही वो मतलब अपना जी जान लगा देता है उस काम को करने के लिए। हालेलुया। और जब उसका बॉस उससे खुश हो जाता है, उसका बॉस जब उससे खुश हो जाता है, मतलब ये व्यक्ति जो है वो मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको एक अच्छा पोस्ट चाहिए। समझ में आ रहा है? उसको एक अच्छा पोस्ट चाहिए, इसके लिए क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है, लोगों के बीच में काम कर रहा है, सर का सारा काम करके दे रहा है। हालेलुया। तो उसका बॉस क्या होता है, एक दिन अच्छा उससे खुश होकर क्या करता है, उसको वो पोस्ट दे देता है। अब जब उसे वो पोस्ट मिलता है, हालेलुया, फॉर एग्जांपल समझो कि बॉस का पीए बन गया हो, है ना? पीए समझते हैं, पर्सनल असिस्टेंट वो बन गया, ठीक है। वो बॉस का असिस्टेंट बन गया। अब असिस्टेंट बनने के बाद वो क्या कर रहा है? वो काम ही नहीं कर रहा है। हालेलुया। जब तक वो एज अ एम्प्लॉय था वो काम कर रहा था, वो मेहनत कर रहा था ताकि वो क्या करे, बॉस का पीए बन जाए। लेकिन जब बॉस का वो पीए बन गया, पर्सनल असिस्टेंट बन गया, उसके बाद वो क्या कर रहा है? काम ही नहीं कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो बॉस ने क्या कर दिया? 2 महीने के बाद उसको चेंज कर दिया। हालेलुया। उसको चेंज कर दिया। चेंज किया इसका मतलब ये नहीं कि उसको ऑफिस एम्प्लॉय बना दिया, उसको निकाल ही दिया। हालेलुया। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ इसमें गलती किसकी है? बॉस की है कि एम्प्लॉय की है? हालेलुया। उस कर्मचारी की गलती है या फिर उस बॉस की गलती है? हालेलुया। किसकी गलती है जिसकी वजह से वो एम्प्लॉय को निकालना पड़ा? ऑफिस से बोलूँ, एक एम्प्लॉय जो है वो एक कर्मचारी है जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एज ए एम्प्लॉय वो वर्क कर रहा है। वो वर्क कर रहा है एक पोस्ट पाने के लिए। जब वो पोस्ट पा लेता है, वो बॉस का पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है। अब पर्सनल असिस्टेंट बनके वो काम ही नहीं कर रहा है, वो 2 महीने से ऐसे ही बैठा हुआ है। जब चाहे मन करता है छुट्टी ले रहा है, जब चाहे मन करे तब गायब हो जा रहा है ऑफिस से। हालेलुया। तो 2 महीने के बाद उसका बॉस क्या करता है? उसको ऑफिस से निकाल देता है। अब गलती किसकी है इसमें? हालेलुया। गलती किसकी है? एम्प्लॉय की। हालेलुया। क्या गलती है एम्प्लॉय की? हालेलुया। वो काम नहीं कर रहा था। हालेलुया। अब वो मान के चलो वो 6 साल से वो काम कर रहा है पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए। एम्प्लॉय क्या कर रहा है? 6 साल से काम कर रहा है पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए, और 2 महीने के बाद उसको निकाल दिया। हालेलुया। जब हम मेहनत करते हैं, जब हम परिश्रम करते हैं, जब हम बोलते हैं ना परमेश्वर के राज में आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम क्या थे? बाइबल बताती है हम दास थे। है क्या?
हम कौन थे? दास थे। लेकिन यीशु मसीह के मरने के द्वारा हम क्या बन गए? परमेश्वर के बेटे बन गए। हालेलुया। परमेश्वर के हम क्या बन गए? बेटे बन गए। लेकिन बेटे बनने के बाद जो परमेश्वर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, जो परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि भाई तू इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं? तुझे एक अच्छा पोस्ट देता हूँ, मैं तुझे बेटा बनाता हूँ, मैं तुझे बेटियाँ बनाता हूँ। लेकिन जब परमेश्वर हमें अवसर देता है, हम उस अवसर में क्या करते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। हम क्या पड़ जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं। निकालेंगे हम इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय 15 से हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 15 वचन। इफिसियों 5 का 15। आगे अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ज्ञान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दासत्व मत मानो। वचन कहता है कि ध्यान से देखो कि तुम कैसे चाल को चल रहे हो। हालेलुया। क्या तुम बुद्धिमान के समान चल रहे हो या फिर तुम निर्बुद्धि के समान चल रहे हो? हालेलुया। वचन कहता है, नीति वचन उसका 1 के 7वां वचन क्या कहता है कि यदि अगर तुम परमेश्वर का भय मानते हो तो वो तुम्हारा क्या है? बुद्धि का मोल है, यानी बुद्धि तुम्हारी तभी स्टार्ट हुई है। हालेलुया। हमारे जीवन में हम सबको अक्ल है। हालेलुया। हम सबको अक्ल है, क्या सही है क्या गलत है, क्या किधर जाना है किधर नहीं जाना है। हालेलुया। हमें बुद्धि है। लेकिन बाइबल यहाँ पर बात करती है फिजिकल बुद्धि के बारे में नहीं, बाइबल बात करती है स्पिरिचुअल बुद्धि के बारे में, स्पिरिचुअल विजडम के बारे में यहाँ पर बाइबल बात करती है। वो कहता है कि देखो, ध्यान दो कि तुम किस प्रकार से चाल चल रहे हो। हालेलुया। तुम किस प्रकार से चाल चल रहे हो? निर्बुद्धि की तरह नहीं, पर बुद्धिमान की तरह चलो। हालेलुया। निर्बुद्धि की तरह नहीं, पर बुद्धिमान के समान चलो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ों से भरा हुआ है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने हमें समझ दिया है। लेकिन आज भी जब हम उसके राज्य में चलते हैं, उसके राज्य में बढ़ते हैं, तब हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद आता। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम चेक करो कि तुम किस रीति से चल रहे हो। हालेलुया। जो तुम मार्ग उठा रहे हो, जो कदम को तुम उठा रहे हो, क्या वो बुद्धिमानी का कदम है या फिर निर्बुद्धि का कदम है? हालेलुया। जहाँ तुम सुबह उठ रहे हो, उसके बाद तुम पूरे दिन में क्या बुद्धिमानी का काम कर रहे हो? क्या तुम कैसे चल रहे हो? अपनी जिंदगी को काट रहे हो, अपने दिन को काट रहे हो? उसे ध्यान दो। हालेलुया। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितने घंटे क्या कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि उस टाइम को तू ध्यान दे कि तू किस रीति से चल रहा है। हालेलुया। चलना यानी पैर से चलना नहीं। हालेलुया। हम बोलते ना टाइम चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो क्या टाइम चल रहा है क्या? नहीं ना, टाइम गुजरता है। वैसे हमारे जिंदगी का टाइम जो है वो गुजर रहा है। परमेश्वर वचन कहता है कि ध्यान दो कि तुम किस रीति से चल रहे हो। हालेलुया। तुम कितने बुद्धिमानी से चल रहे हो? तुम्हारे पास कितनी बुद्धि है कि तुम देख रहे हो कि परमेश्वर के राज्य को मुझे इतना टाइम देना है, परमेश्वर के राज्य को इतना काम करना है, परमेश्वर के राज्य में इतना बढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे वचनों को पढ़ना है। कितना तुम टाइम दे रहे हो? हालेलुया। अपने चाल चलन को देखो, वहां पर कहता है पौलुस। हालेलुया। यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करेगा कि तू कैसे चल रहा है, मैं कैसे चल रहा हूँ, देख ले। लेकिन पौलुस क्या कहता है कि तू खुद की चाल को देख कि तू कैसा चल रहा है। हालेलुया। जैसे हम अपने डे को स्पेंड कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, जैसे हम अपने टाइम को निकाल रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, ये तू खुद ऑब्जर्व कर। हालेलुया। कोई दूसरा आके तुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तू अरे प्रार्थना करना, अरे तू वचन पढ़ना। हमें पता है क्या सही है, हमें पता है क्या गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अकल दिया है परमेश्वर ने, बुद्धि दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन अगर हम बात करते हैं आत्मिक बुद्धि के बारे में, आत्मिक ज्ञान के बारे में, तो वचन कहता है कि जिस किसी को भी बुद्धि की गति हो वो मुझसे मांगे, मैं उसे उड़ाना से दूंगा। हालेलुया। हमारे जिंदगी में जरूरी है कि जब हम वचनों को पढ़े, जब हम प्रार्थना करें, तब उस परमेश्वर से उस आत्मिक ज्ञान को मांगे। हालेलुया।
सिर्फ याकूब की पत्री में कहता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वो मेल मिलाप, बोलते हैं ना, पक्षपात के साथ नहीं आता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से ज्ञान मांगते हैं, जब परमेश्वर से हम बुद्धि मांगते हैं कि परमेश्वर तो हमारे इस क्षेत्र में तो हमारी हेल्प कर, इस वचनों को पढ़ने में, इस वचनों को समझने में, इस प्रार्थना को करने में, आराधना करने में तो हमारी मदद कर, तो वचन ये नहीं बताता है कि थॉमस को अलग बुद्धि आ रहा है और मेरे को अलग बुद्धि आ रहा है। परमेश्वर ये बताता है कि सबको सेम बुद्धि और ज्ञान देता है। हालेलुया। वो पक्षपात नहीं करता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो तुम कैसे, किस प्रकार चल रहे हो। हालेलुया। तुम्हारी चाल चलन एक बुद्धिमान के समान है या फिर एक निर्बुद्धि के समान है, जिसे कुछ पता नहीं होता, जिसे हम कहते हैं वो मूर्ख है। हालेलुया। परमेश्वर जब ऊपर से अपने हमारी और नजर को करता है, वो कहता है कि हे मूर्ख, तो अपनी चाल को सुधार। हालेलुया। हम किस तरीके से अपने लाइफ को दे रहे हैं परमेश्वर के लाइफ में, परमेश्वर के राज्य में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वचन आगे इस प्रकार से कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन जो है वो बुरे हैं। हालेलुया। जो टाइम पर आज आप जी रहे हो वो टाइम अच्छा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो यीशु मसीह है वो जो है वो कहकर गया है कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में वापस न्याय करने आऊँगा। हालेलुया। जो आपका टाइम अभी चल रहा है, जो आपको टाइम अभी मिला है, जो आपको समय अभी मिला है, वचन बताता है ये अनुग्रह का समय है। हालेलुया। इसमें आपकी हर एक गलतियां माफ है। हालेलुया। जब वचन कहता है कि यदि तुम अपने पापों का अंगीकार करते हो तो परमेश्वर क्या करता है, उसे शुद्ध कर देता है। हालेलुया। तो हम जो जी रहे हैं वो अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, और वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जिस प्रकार वो एम्प्लॉय ने 7 साल 6 साल जब काम किया, उसके बाद परमेश्वर ने जब उसे एक अच्छा पोस्ट मिला, उसने उसकी अपॉर्चुनिटी को उसने वेस्ट किया, उसने काम नहीं किया, और क्या कहता है, उसको निकाल दिया। परमेश्वर ने आज हमें अवसर दिया है, हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, हमें चांस दिया है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, अक्सर अपने लोगों को क्या करते हैं, चांस देते हैं। अरे चल तुझे दूसरा चांस दिया। हालेलुया। तुझे दूसरा मौका दिया, तुझे दूसरा अवसर दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में सोचो कितनी बार हमें अवसर दे रहा है, कितनी बार हमें मौका दे रहा है कि चल ये टाइम, आज का दिन बुरा था, कल का दिन मैं तुझे देता हूँ, उसमें कुछ अच्छा कर, उसमें मेरे लिए कुछ कर। हालेलुया। हम अपने जीवन में जब परमेश्वर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ टाइम देता है, कुछ अवसर को जब वो देता है, तब हम उसे क्या करना है, बहुमूल्य समझना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो टाइम आपके पास मिला है उसे इतना इंपॉर्टेंट जानो जितना कि आप उसको यूज कर सको। हालेलुया। क्योंकि मुझे बताओ अभी कितना बज रहा है, 9:57। क्या कोई भी 9:56 को वापस ला सकता है? क्या कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति 9:56 को वापस ला सकता है? नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि एक बार जो समय चला गया, एक बार जो समय निकल गया, उसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि अरे परमेश्वर मेरे को तो करना था। एक बार जो दिन खत्म हो गया, उसके बाद हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं, मुझे वापस 8 तारीख में जाने का और मुझे प्रार्थना करना है। हालेलुया। वो वहाँ पर जब 10 कुंवारियाँ रेडी थी, उनके पास सब रेडी था, लेकिन जब 5 कुंवारियों के पास तेल खत्म हो गया, और यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह वहाँ पर जब आ गया, वो आकर 5 कुंवारी को लेकर चला गया। जब 5 कुंवारी वापिस आई, वो ढूंढने लगी कि क्यों ये 5 कुंवारी कहाँ चले गए। हालेलुया। लेकिन जब वो लोग ने आकाश की ओर दृष्टि की, और वो लोग क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो 5 कुंवारियों को लेकर जा रहे हैं, और जब वहाँ पर जा रहे हैं उन्होंने चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, हे प्रभु मैं यहाँ पर बैठा हूँ, हे प्रभु मैं आपके वचनों को सुन रहा हूँ, हे प्रभु मैं आपकी प्रार्थनाओं को कर रहा हूँ। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह ने उनको सीधा और सिंपल आंसर दिया कि मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। ये टाइम जो हमें मिला है उसको यूटिलाइज करो अपने जीवन में, ताकि तुम परमेश्वर के लिए, आप परमेश्वर के लिए कुछ कर सको। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे तो इस प्रकार से कहता है,
निर्बुद्धि मत बनो, पर परमेश्वर की इच्छाओं को जानो, परमेश्वर की इच्छा को समझो। हम अक्सर क्या करते हैं हमारे जीवन में, हम एक टाइम रख देते हैं कि 9 से 10 बजे तक मैं ये करूंगा, 10 से 12 में ये करूंगा, 12 से 11 में, सॉरी 12 से 2 में ये करूंगा। हालेलुया। हम एक निश्चय टाइम कर लेते हैं कि अब मुझे 7:30 से 8 बजे तक परमेश्वर से प्रार्थना करना है। वचन कहता है कि जानो परमेश्वर की इच्छा क्या है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता नहीं है आपसे 7:30 से 8 के बीच में बात करना, वो चाहता है कि आपसे वो सुबह 5:30 बजे बात करें। हालेलुया। हमने अपने जीवन को ऐसा मरोड़ दिया है, ऐसा बना दिया है कि परमेश्वर आप मेरे हिसाब से चलिए, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारा टेंशन है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, मेरा टाइम थोड़ा शेड्यूल बिजी है, आप क्या करो, आप मेरे हिसाब से चलो। परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर की इच्छा को जानो। हालेलुया। अपनी इच्छा से उसे महिमा मत दो, उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में देखेंगे तो जितने भी भविष्यवक्ता, राजा है, जितने भी लोग हैं, उनको परमेश्वर बताता था और वो कार्य करते थे। हालेलुया। जब राजा और युद्ध पर जाते थे तब दाऊद, तब शामूएल क्या करते थे, प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आप हमें क्या करना है, वो लोग तो बहुत ताकतवर है। हालेलुया। तब परमेश्वर का वचन से जैसा कहता था वो वैसा करते थे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन को लेकर क्या है ये मैं नहीं बता सकता, हमारे पास्टर साहब आपको नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके प्रत्येक के जीवन में लेकर क्या है वो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको बताएंगे। हालेलुया। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर बैठे हुए कितने लोगों के जीवन को लेकर परमेश्वर की क्या इच्छा है। मेरे जीवन से परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है वो मुझे पता है। हालेलुया। आपके जीवन से परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है वो आप लोगों को पता, लेकिन जरूरी है कि उसको टाइम दो। हालेलुया। जो टाइम आपके पास है, जो अवसर आपको दिया गया है, उसमें परमेश्वर को टाइम दो ताकि वो आप पर उसकी इच्छा को प्रकट कर सके। हालेलुया। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश किया है कि परमेश्वर क्यों, मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, आप लोगों से भी मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ ये दुनिया में कितने लोग हैं। हालेलुया। ये दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। हालेलुया। इस दुनिया में कितने धर्म हैं। हालेलुया। लेकिन मुझे बताओ क्या मकसद है कि आप बचपन से क्रिश्चियन हो। हालेलुया। क्या मकसद है, क्यों वो लोग नहीं, क्यों हम, क्या हम अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं। हालेलुया। क्यों हम, क्योंकि आपके प्रत्येक के जीवन को लेकर परमेश्वर की इच्छा है, योजनाएं है जो उसने बचपन से आपके जीवन में रखी है। हालेलुया। जो बचपन से उसने आपके जीवन में रखा है। हम अगर देखेंगे तो हन्ना, हालेलुया, हन्ना ने अपने बच्चे को क्या कर दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। और वो वचन कहता है कि बचपन से परमेश्वर ने शाऊल को सैमुएल को चुना ताकि वो क्या करे, आगे जाके परमेश्वर के काम को करे। हालेलुया। आपको ये पता ही होगा कि विदाउट सैमुएल के अभिषेक किए बिना ना शाऊल राजा बना था ना दाऊद राजा बना। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसे बचपन से चुना तब वो परमेश्वर के काम को कर रहा था। आज परमेश्वर ने हमें बचपन से चुना है। परमेश्वर की कुछ योजनाएं हैं हमारे लाइफ को लेकर, कुछ इच्छाएं हैं हमारी लाइफ को लेकर। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक रास्ते से, अभी तो बारिश का भी मौसम है, मैं फॉर एग्जाम्पल एक रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, और कीचड़ में मेरा 10 रुपये का कॉइन गिर गया। हालेलुया। 10 रुपये का कॉइन गिर गया और मुझे पता है कि अब मुझे वापस घर पे जाने के लिए 10 रुपया लगेगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, वो कीचड़ में हाथ डालते हैं और 10 का कॉइन निकाल लेते हैं। हालेलुया। वैसे हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। हालेलुया। हम परमेश्वर ने हमें कहाँ से उठाया है, कहाँ से लिया है, ये हम जानते हैं। हमारी ज़िंदगी कैसी थी, हमारा लाइफ कैसा था, परमेश्वर ने कहाँ से हमें उठाकर कहाँ पर खड़ा किया, ये हम जानते हैं। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में परेशानी की, तकलीफ थी, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कितने लोगों को कहाँ से उठाकर कहाँ पर खड़ा किया है, वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रत्येक जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ प्लान्स को रखा है, कुछ ना कुछ इच्छाओं को रखा है। इसलिए कहता है कि निर्बुद्धि के समान मत बनो। हालेलुया। निर्बुद्धि के समान मत बनो। अगर मैं एक छोटे से बच्चे को लेकर आके बोलूँगा कि बोल यूहन्ना 3:16 बोल, हालेलुया, वो नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसे समझ नहीं है।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें समझ को दिया है ताकि हम उसके वचनों को समझे, उसकी बातों को जाने। हालेलुया। क्योंकि वो तो आएगा, सीधी सी बात, वो आएगा, वो न्याय करेगा। जो न्याय में खरा निकलेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो न्याय में खरा नहीं निकलेगा वो नरक में चला जाएगा। हालेलुया। अपने अंदर उस डर को लेकर आओ जो परमेश्वर का वचन कहता है, न्याय के लिए जो डर हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। ये टाइम जो हमें अभी मिला है वो वापस नहीं मिलेगा। मैं आज यहाँ पर प्रीचिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वापस मैं कभी स्थान पर खड़े रहकर प्रीचिंग करूँगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने समय दिया है उस समय का उपयोग करो। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं उससे पूरी रीति से प्रार्थना करो, उससे पूरी रीति से आराधना करो, अपने आप को तोड़ दो उस जगह पर। हालेलुया। वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो अपने घर का द्वार बंद कर लेना। हालेलुया। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि जब तुम अकेले में प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर तुमसे बातें करता है। हालेलुया। जितने भी लोगों को अगर हम देखेंगे पुराने नियम में, मूसा को अगर हम देखेंगे, यहोशू को अगर हम देखेंगे, तो वो पहाड़ पर जाके प्रार्थना करते थे। हालेलुया। तभी लोग बोलते जा रहे हैं मर तो नहीं गया, 40 दिन ऊपर ही है। हालेलुया। परमेश्वर 40 दिन बात करता है अगर तुम अवसर देते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने पूरे भीड़ में से नोहा को चुना। क्या बोला कि भाई तू एक जहाज बना और अपने फैमिली को लेके निकल जाए यहाँ से। हालेलुया। क्या आप वो भीड़ में से वो नोहा बनना चाहते हो जिसको परमेश्वर बुलाए? हालेलुया। अपने परिवार समेत उसने अपने, ऐसा भी नहीं कि वो अकेला चला गया भाई, उसको कॉलिंग आया, बोला निकल जा भाई। हालेलुया। वो अपने परिवार समेत बचाया गया। हालेलुया। हम अपनी ज़िंदगी में चेक करो, ये देखो कि आप और आपका परिवार उस नरक से बचाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हम कितना अपने टाइम को यूज़ कर रहे हैं, हम कितना टाइम उस परमेश्वर को दे रहे हैं। हालेलुया। आगे हम देखेंगे इफिसियों की किताब उसका 14 अध्याय, उसका 26 और 27। इफिसियों सेम। हाँ 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 हाँ। आगे हालेलुया। यहाँ पर अब बाइबल क्या बताता है कि तू भाई क्रोध कर लेकिन पाप मत कर, सूर्य अस्त होने तक तेरा क्रोध भी शांत हो जाए, नहीं तो किसको अवसर मिल जाता है? शैतान को। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अपॉर्चुनिटी, जो चांस हमें दिया है, हम क्या कर रहे हैं? उसे यूज नहीं कर रहे। लेकिन जो शैतान है वो अपनी अपॉर्चुनिटी को बराबर यूज करता है। उसे पता है तुम कब गिरते हो, उसे पता है तुम कब उड़ते हो, उसे पता है कि तुम कब अपने लाइफ में ये फील करते हो कि तुम एक सबसे बड़े फेलियर हो। उसको आपकी अपॉर्चुनिटी पता है कि उसे क्रैप करना है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे अय्यूब के बारे में, उसे पता था अगर ये समय पर मैं अय्यूब को गिराऊंगा तो अय्यूब परमेश्वर को छोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए उसके बच्चों को उसने मार डाला, उसके फैमिली को उसने मार डाला, जो उसके पास था उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद उसको इतने बड़े बड़े फोड़े दे दिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपने अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ तक उसने जब यीशु मसीह का जब 40 दिन का उपवास रख के जब आया, उसने यीशु मसीह को भी छोड़ा नहीं। क्यों? उसे पता है अब ये कौन है? ये यीशु मसीह तो है, लेकिन इसके अंदर इसने किसका रूप धारण किया? इसने मानव रूप धारण किया है। हालेलुया। अब मैं इससे लड़ूंगा और मैं इससे जीत जाऊंगा। हालेलुया। वो अपने अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता। हालेलुया। भले से हम अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने चांस को, अपने अवसर को छोड़ देते हैं, लेकिन शैतान अपने अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसे पता था अगर आज हवा ने ये फल खाया ना तो हम सबके ऊपर पाप आ जाएगा। हालेलुया। अगर सोचो हवा ने फल ही नहीं खाया होता, ना आदम ने खाया होता, तो क्या आज हम यहाँ होते? क्योंकि वचन कहता है कि पाप ही के द्वारा मैं जगत में आया। हालेलुया। समझ में आ रहा आप लोगों को? हवा ने, आदम ने पाप किया और जब उन्होंने पाप किया तो पूरी जाति बनी। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ दो ही लोगों को बनाया था, आदम और हवा को। लेकिन जैसे शैतान को अवसर मिला, वो क्या गया? हवा के पास गया, उसको उकसाया और उसने फल खा लिया। शैतान अपने अवसर को, अपने अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता, भले से हम अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें।
हालेलुया। जब उसे टाइम मिलता है, जब उसे ऐसा लगता है कि अभी मैं किसको पकड़ूं, मैं किस कैसे इसके पास जाऊं, वो अपने अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता। हम भले से अपने लाइफ की अपॉर्चुनिटी को, अपने चांस को छोड़ देते हैं कि नहीं, अभी टाइम तो है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये काम कर लूँगा तो फिर मेरा बाद में वो काम नहीं कर पाऊंगा, मतलब बाद में के लिए वो काम रह जाएगा, मतलब रुक जाएगा, हो जाएगा। हालेलुया। हम अपने टाइम को क्या करते हैं, किधर ना किधर एडजस्ट करने का देखते हैं, लेकिन शैतान अपने टाइम को बराबर तरीके से यूज करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको भी तो वो चाहिए, प्रजा चाहिए नरक में जाने के लिए। हालेलुया। नरक, शैतान अपने अवसर को नहीं छोड़ता। वचन कहता है तू क्रोध तो कर, लेकिन पाप मत कर। अक्सर हम अपने क्रोध में, हम अपने बोलते ना गुस्से में हर एक वो चीज़ों अपनी जुबान से निकाल देते हैं, अपने हाथों से उठा लेते हैं, जिससे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ना कर। हालेलुया। हम अपनी जुबान से किसी का हृदय दुखा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर गुस्सा है, हमारे ऊपर क्रोध है। हम किसी को बुरे शब्द कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर गुस्सा है। वचन कहता है तू क्रोध तो कर, लेकिन पाप मत कर। हालेलुया। क्यों वचन कहता है क्रोध तो कर? क्योंकि वचन कहता है वो मानसिक स्वभाव है, हर किसी को गुस्सा आता है। हालेलुया। वो मानसिक स्वभाव है। अगर हम बात करेंगे यीशु मसीह की, तो जैसे उसने देखा कि मंदिर में व्यापार चल रहा है, उसको गुस्सा आया और उसने फेंक दिया, लेकिन उसने पाप नहीं किया, उसके जबान से बुरे शब्द नहीं निकले। उसका वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर के भवन को तुमने व्यापार का दुकान बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के दिए हुए अवसर को तुम ध्यान से चलो, तुम लेकर चलो, तुम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो शैतान तो अपना काम करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है शैतान को अवसर मत दो ताकि वो तुम्हारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। अवसर मत देने का मतलब क्या मालूम है? अवसर हम ही देते हैं। हालेलुया। हिंदी में बहुत अच्छी कहावत है, हाँ बहन मुझे मान। हालेलुया। वैसे हम शैतान को अवसर देते हैं कि तू हमारे जीवन में आ, तू हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। किसके द्वारा? हमारी जुबानों के द्वारा। हालेलुया। जो हम कबूल करते हैं वो हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। हम शैतान को बुलाते हैं, हम शैतान को अवसर देते हैं। आज हमारी लाइफ में ज़रूरी है कि हम क्या करें? परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दें, परमेश्वर के नाम की आराधना करें, परमेश्वर की वचनों को पढ़े, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को करें। जो टाइम मिलता है उसे उस हिसाब से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें काम करना है। उस अवसर को बहुमूल्य समझकर काम करना है। हालेलुया। अगर हम बहुमूल्य नहीं समझेंगे तो हम क्या करेंगे? शैतान को अवसर देते हैं हमारी ज़िंदगी में आने का। हालेलुया। परमेश्वर पढ़े वचन के दौरान सभी को आशीर्वाद करें। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।